एएमएस 2017 ज़ूलॉजी पेपर बी का सेक्शन ए और सबसे पहला सवाल। एग्जामिनर कह रहा है कि डिफरेंशिएट करें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के दरमियान, इनके में फ़र्क बताएं कि क्या है। और वो कहता है कि मज़ीद ये भी बताएं कि जो मैकेनिज़्म है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, तीन बातें उसने की: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अगर हम देखें तो वो एक डिमांड कर रहा है हमसे कि यार ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है इसको आप एक्सप्लेन कर दें। उसने हमारे लिए मज़ीद आसानी ये पैदा कर दी कि एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के टर्म में करें। जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन से शुरू होते हैं ट्रांसलेशन तक, दरअसल हम इसी मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दोनों इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, विच इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स बिल्ड प्रोटीन। इस प्रोसेस की मदद से ही जो सेल हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से निकालना है। उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को की बेस पे हमने प्रोटीन बनानी है। डीएनए से उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैसे निकालेंगे, वहाँ पे ऐसे समझो वो चीज़ लॉक है। आप लॉक कैसे खोलेंगे? आप उस रूम में जहाँ पे कोड मौजूद है इंटर कैसे होंगे, उस कोड को कैसे लेके आएंगे, दोबारा आपने उस कोड को इस्तेमाल करना है, फिर अलग से प्रोटीन सिंथेसिस करना है। इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। आरएनए का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है डीएनए के टेम्पलेट से। अब टेम्पलेट बोलते हैं जिसको यूज़ करके, जिसको कॉपी करके, कोडिंग को कॉपी करके एक नई चीज़ बनाई जाए। इस तरह हम ईंट बनाते हैं। ईंट एक टेम्पलेट हमारे पास होता है, हम उसमें मट्टी डालते हैं तो फिर वो ईंट जो है हमारे पास में मिलता है, और उसकी जो कॉपी होती है वो बिल्कुल टेम्पलेट से रिलेटेड होता है, बिल्कुल सेम होते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन में दरअसल हम आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं डीएनए के टेम्पलेट से। इस बात को समझना है। अब आरएनए का कौन सा मॉलिक्यूल? आरएनए के तो तीन टाइप्स है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कौन सा करेंगे आगे जाके पता चलेगा, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। इसमें हम मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का जो डुप्लेक्स है वो अनबाउंड होता है। जनाब, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए पॉलीमरेज उसको आके अनबाउंड करता है। इससे क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है जिसको हमने यूज़ करना है आपने आरएनए की कॉपी मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए, वो अलग हो जाएगा। उसकी जो कोडिंग होगी वो एक्सपोज हो जाएगी। उससे कम फिर क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। वही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज है, ये एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड हो जाता है। उस जगह को हम प्रमोटर कहते हैं, और वहाँ से ये शुरू कर देता है आरएनए की सिंथेसिस। डायरेक्शन जो है 5 to 3 डायरेक्शन है। यहाँ पे एक बात बता दूंगा कि हमने इन डीप नहीं जाना, फुल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। उसने हमसे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में नहीं पूछा कि आप ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल से डिस्कस कर दें। डिटेल से डिस्कस करने का कहता तो हम उसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि किस तरह ये एंजाइम अमल करते हैं, किस तरह जो डीएनए के डबल हेलिक्स हैं वो अनबाउंड हो जाता है, अनजिप हो जाता है, और किस तरह वो जिप दोबारा जिप्ड हो जाता है, किस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही होती है, किस डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा होता है, किस डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा होता है। ये सारी चीज़ें
हम उस वक्त देखेंगे जब हम डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ रहे होंगे, हम स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे, हम मुख्तलिफ फैक्टर्स भी देखेंगे। अब इसको हमने क्योंकि एक्सप्लेन करना है उस डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में, तो हमने इस तरह देखना है। ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, आरएनए पॉलीमरेज ने अनजिप कर दिया डीएनए सीक्वेंस को, वहाँ प्रोमोटर साइट के से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हुआ, जो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब ट्रांसक्रिप्शन एंड कैसे होगा भाई, रोकना है इसको। ऐसे समझो हमारा जो है ना मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड बन गया, अब हमने ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है। अब हमने मतलब हमारी सेल आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाता है एक ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। प्रोमोटर ने प्रमोट किया, वहां से आरएनए की सिंथेसिस बिगिन हुई। अब टर्मिनेटर एंड करेगा आरएनए की सिंथेसिस को और न्यूली स्ट्रेंड आरएनए मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, वो अवेलेबल है। ये आरएनए मॉलिक्यूल चाहिए। अब इसमें कॉपी, इसने कोडिंग कर ली, जो कोड डीएनए में मौजूद था वही कोड हमारे स्पेसिफिक सिंथेसाइज्ड आरएनए में आ गया है। बात को याद रखें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो कोड है, कॉपी है, वो अब मैसेंजर आरएनए में मौजूद है। आगे प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो कि सिंथेसाइज हुआ डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में वो आगे जाके प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। किस तरह करेगा प्रोटीन को सिंथेसाइज, पूरा प्रोसेस है, वो भी हम प्रोसेस देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में आरएनए मॉलिक्यूल रीड करता है, राइबोसोम जो है वो उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है जो कि मैसेंजर आरएनए में मौजूद है। कहाँ से आया है, डीएनए से आया है। किस प्रोसेस के जरिए आया है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए आया है। राइबोसोम उसको रीड कर रहा है। अब राइबोसोम उन इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, आरएनए से लेके असेंबल करेगा अमीनो एसिड को। फर्ज करें राइबोसोम ने एक कोड को पढ़ा, फिर उस कोड के से रिलेटेड एक स्पेसिफिक एंटी कोड रखने वाला अमीनो एसिड उसके करीब लेके आया। मजीद कोड पढ़ता गया, मजीद अमीनो एसिड लाता गया, तो अमीनो एसिड आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते गए और इससे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। पॉलीपेप्टाइड चेन हमने बना ली। राइबोसोम्स रीड द आरएनए इन द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है, राइबोसोम उसको पढ़ता है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है, उसे कोडॉन बोलते हैं। ये किधर है, मैसेंजर आरएनए में मौजूद है। मैसेंजर आरएनए को रीड कर रहे हैं राइबोसोम। जैसे ही वो उस कोडॉन को रीड करेगा, वो कोडॉन स्पेसिफिक होगा एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। ओके, वो अब अमीनो एसिड कैसे आएगा, ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो एसिड को लेके आएगा राइबोसोम की तरफ। जैसे राइबोसोम रीड मैसेंजर आरएनए वो करेगा, ब्रिंग्स द एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड, तो एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड आएगा जिसके पास वही एंटी कोडॉन मौजूद है जो कि कोड के बिल्कुल अपोजिट है। लिंक देम टुगेदर टू अंडर स्पेसिफाइड द कोडॉन, फिर वो लिंक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कंटिन्यू अंटिल द राइबोसोम एनकाउंटर अ स्टॉप कोडॉन। ये भी प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक राइबोसोम्स के पास स्टॉप कोडॉन सिग्नल नहीं आ जाता। UAA, UAG, UGA ये स्टॉप कोडॉन है। पॉइंट द पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज, वहां से फिर पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर दिया जाता है। अब मैकेनिज्म को समझे, प्रोटीन सिंथेसिस को देखें। हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, हमने ट्रांसलेशन पढ़ा। मकसद हमारा एग्जामिनर को समझाना है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह हुआ, कौन से फैक्टर इन्वॉल्व थे, कैसे एंड हुआ। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है डीएनए टेम्पलेट से। किधर, न्यूक्लियस में हो रहा है। ये न्यूक्लियस किधर है, सेल के सेंटर में है। आरएनए प्रोसेसिंग होती है, फिर आरएनए जब बन गया फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको टोपी पहनाई जाएगी, उसमें मतलब उसको टेल दी जाएगी ताकि वो सही सलामत
न्यूक्लियस से निकल जाए, सही सलामत न्यूक्लियस से निकल जाए, उसमें मौजूद एंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा स्प्लाइसिंग की मदद से। देखिए इतनी सारी मॉडिफिकेशन हो रही है ताकि मैसेंजर आरएनए जो है वो सही सलामत न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाए, वहाँ पे मौजूद है राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट किस तरह होगा? ट्रांसपोर्ट से न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, फिर वहाँ पे शुरू होती है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। राइबोसोम रीड करता है मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल में मौजूद इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए फिर असेंबल करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है। अब प्रोटीन की फोल्डिंग को समझें। पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होती है फाइनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में, जिसको विच इज क्रिटिकली फॉर इट्स फंक्शन। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीपेप्टाइड के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्रिटिकल है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। फोल्डिंग होनी ही होनी है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनना ही बनना है, तब जाके फंक्शन परफॉर्म करेगा ये पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन तब जाके फंक्शन परफॉर्म करेगा। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कौन सी है? प्रोटीन में अंडरगो एडिशनल मॉडिफिकेशन, एडिशनल मॉडिफिकेशन भी हो सकती हैं, जिस तरह के एडिशन ऑफ शुगर, लिपिड ग्रुप विच कैन फर्दर मॉडिफाई इट्स फंक्शन, मजीद इसके फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए इसमें शुगर की एडिशन होती है, लिपिड ग्रुप्स की एडिशन होती है। समरी देखते हैं जी। समरी में वो ये कहता है कि आप देखें, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर 2 की स्टेप्स इन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मान लिया, इनके बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। जब तक डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो आरएनए वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन लेके आना है मैसेंजर आरएनए, न्यूक्लियस से निकल के उसमें कैप ऐड होगा, उसमें टेल ऐड होगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में आकर राइबोसोम के साथ मिल जाएगा। राइबोसोम फिर उस पर उसको रीड करेगा, जो इन्फॉर्मेशन वो लेके आया है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अमीनो एसिड को जोड़ता जाएगा, फिर अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाएगा। जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ जाएगा तो फिर प्रोटीन, फिर उसकी फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बनता तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फर्दर मॉडिफिकेशन मॉडिफाई करने फंक्शन में मॉडिफिकेशन के लिए एडिशन ऑफ शुगर होती है, लिपिड मॉलिक्यूल की एडिशन होती है। तो इन समरी में कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन 2 की स्टेप्स हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को पॉसिबल बनाते हैं। ओके, हम मान लेते हैं इस बात को, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। विच इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, डीएनए टेम्पलेट से आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है, फॉलोड बाय द असेंबली ऑफ अमीनो एसिड। ओके, असेंबली ऑफ अमीनो एसिड में ट्रांसलेशन की बात कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बिट बनता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द आरएनए मॉलिक्यूल। पॉलीपेप्टाइड चेन उस इंफॉर्मेशन की बेस पे बन रहा है जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से में मौजूद डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से कॉपी करके टेम्पलेट डीएनए से लाया है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है इतना डेटा काफ़ी होगा। अगर हम डिटेल में जाएं तो भी जा सकते हैं, हम मज़ीद एडिशन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये टू द पॉइंट आंसर है, टू द पॉइंट।